और लाइट हमारी बहाल ना हो सकी। और जब ये हमारे पास तशरीफ़ लाए उस वक्त हमारे यहाँ ब्लैक आउट था सर, 6 रोज़ा ब्लैक आउट था। 6 रोज़ तक हम इसी तरह अंधेरे में दिन रात रहे, हमारी किसी ने सुनवाई नहीं की। मुत्तहिदा कौमी उम्मत से ताल्लुक़ रखने वाले MP फैसल रफ़ीक साहब, इनसे हमारी कई बार मीटिंग्स हुई और यहाँ तक कि हमारे कई मरीज़ थे तो मरीज़ को देखने ये आए हमारे पास ज़रूर और कुछ वादे करके गए, लेकिन वो वादे पे वफा ना हो सकी। आलम नियाजी साहब पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है MNA, वो भी हम सिर्फ उनको फुटेज में तो देखते हैं, हम उनको इशाइये में और दावतों में तो देखते हैं, लेकिन आवाम के दरमियान वो नहीं आते। भाई हमें ये काम नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल वाज़े तौर पे कहना चलूँ लाइन्स एरिया के लोगों को, चाहे वो UC 10 के हों, 9 के हों, 11 के हों, हमें सिर्फ और सिर्फ पानी और बिजली का मसला हल कर दें आप। चलेगी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी गुंडागर्दी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी गुंडागर्दी, नहीं चलेगी। हम तौबा तल्ला करते हैं, या अल्लाह माफ़ कर दे परवरदिगार आलम, ये कोई जुर्म हो गया हमसे। ऐसे जालिम लोग, फिरौन, नमरूद, शद्दाद, ये कौन है ये? गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये लेटिक मुर्दाबाद, ये लेटिक मुर्दाबाद। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासी पॉइंट डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान शकील ज़की। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची प्रेस क्लब के बाहर, जहां लाइन्स एरिया के मकीन के इलेक्ट्रिक से तंग आकर यहां पर एहतजाज के लिए आए हुए हैं। मुज़ाहिरीन का कहना है कि यहाँ हमारे जो MNA हैं लाइन्स एरिया से, जिसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी के असद आलम नियाजी साहब हैं और वहाँ के MPs जो हैं और जो वहाँ के तहरीक इंसाफ के UC चेयरमैन हैं, वो लाइट को बहाल कराने में बुरी तरह नाकाम हो गए और मुज़ाहिरीन का शदीद अवामी नुमाइंदों पर गम व गुस्से का इजहार कर रहे हैं वो, क्योंकि उनके घर में रात के वक्त लाइट नहीं है। छोटे छोटे आबादी के इलाके हैं ये, अगर आप वहाँ पर जाएं और आपको अंदाज़ा होगा कि किस तंग गलियों के अंदर छोटे छोटे घर हैं और इस शदीद गर्मी में जहाँ इंसान बहुत मुश्किल से अपनी वक्त गुजारा है गर्मी के अंदर। तो नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुत्तहिदा कौमी उम्मत से ताल्लुक़ रखने वाले MP फैसल रफ़ीक साहब, इनसे हमारी कई बार मीटिंग्स हुई और यहाँ तक कि हमारे कई मरीज़ थे तो मरीज़ को देखने ये आए हमारे पास ज़रूर और कुछ वादे करके गए, लेकिन वो वादे पे वफा ना हो सकी और लाइट हमारी बहाल ना हो सकी। और जब ये हमारे पास तशरीफ़ लाए उस वक्त हमारे यहाँ ब्लैक आउट था सर, 6 रोज़ा ब्लैक आउट था। 6 रोज़ तक हम इसी तरह अंधेरे में दिन रात रहे, हमारी किसी ने सुनवाई नहीं की। उसके बाद MP साहब नज़र नहीं आए। इसी तरह असद आलम नियाजी साहब पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है MNA, वो भी हम सिर्फ उनको फुटेज में तो देखते हैं, हम उनको इशाइये में और दावतों में तो देखते हैं, लेकिन आवाम के दरमियान वो नहीं आते। ब्लैक आउट कोई मामूली चीज़ नहीं है सर। छोटे छोटे घरों में अगर 6 रोज़ तक लाइट नहीं होगी तो आप समझ सकते हैं कितने गंभीर सूरत हाल होगी कि हमारे मरीज़ तड़प तड़प के जान दे चुके हैं। हमारे मरीज़ रातों को, हमारे बच्चे, इस तरह मेरे छोटे भाई ने भी कहा कि नालों पे बाहर सोने पे मजबूर हैं, फुटपाथों पे, गलियों में सोने पे मजबूर हैं और नाले इनके गटर के ढकने तक नहीं है। कोई किसी तरह का लाइन्स एरिया का आप सर्वे कीजिए, आला हुकाम, कोई भी मीडिया वाले मेरे भाई सब जाएं, लाइन्स एरिया को देखें। लाइन्स एरिया की सूरत हाल है कि लाइन्स एरिया गाँव से भी बदतर मंजर इस वक्त पेश कर रहा है। हम शहर में रहने वाले हैं, लेकिन शहर है कहाँ? वो शहर तो ख़त्म हो चुका। तो मेरे भाई MNA, MPA और इसी तरह जमायत इस्लामी के लोग, ये दीगर जैसे आप चेयरमैन, नायब चेयरमैन, मुंतखब जितने नुमाइंदे, टाउन चेयरमैन रिजवान समी साहब, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। मैं बरमला इसका इजहार करूँगा, मेरे सब भाई हैं, ताल्लुकात हम अच्छे, लेकिन हक की बात कहनी चाहिए, कोई परफॉर्मेंस नहीं है जो इनकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। इतनी बड़ी फ़ौज तैयार है, MNA, MPA, टाउन चेयरमैन, काउंसलर मौजूद है सर। गांव से बदतर मंजर है, पानी हमारे यहाँ नहीं है, बिजली हमारे यहाँ नहीं है, गैस हमारे यहाँ नहीं है। हम कहाँ चले जाएँ? आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा दरवाज़ा बचता है उस दरवाजे को हम खटखटाएँ जो हमारे लिए सुने, हमारी सुनवाई हो? मुझे तो नहीं लगता कोई दरवाज़ा बचा हो। तो हम तो जिंदा दरगो हो चुके भाई, जिंदा दरगो हो चुके। जैसे तैसे करके इनको वोट देते हैं। अभी ये इलेक्शन से पहले फिर आएंगे, फिर सब्ज़ बाग दिखाएंगे, कहीं बिरयानी तकसीम करेंगे, कहीं लोगों को कोई लालच देंगे, सब्ज़ बाग दिखाएंगे, फिर वोट लेके चले आएंगे। उसके बाद में हमारी हालत यही रहेगी जो आज से 50 साल पहले थी। आज हम उससे ज़्यादा बदतर हो चुके हैं। रहमान रहीम, देखें ये MNA साहब ने कल से वहाँ प्योर का काम शुरू करवाया, UC 10 में लाइन्स एरिया में काम शुरू करवाया। इसी तरह ये CC फ्लोरिंग, रोड कारपेटिंग और प्योर का काम, इस तरह काम हो रहे हैं। भाई हमें ये काम नहीं चाहिए।
मैं बिल्कुल वाज़े तौर पे कहना चलूँ लायंस एरिया के लोगों को, चाहे वो यूसी 10 के हों, 9 के हों, 11 के हों, हमें सिर्फ और सिर्फ पानी और बिजली का मसला हल कर दें आप। यूसी 10 वाले पानी से परेशान हैं, यूसी 9 वाले बिजली से परेशान हैं, यूसी 11 का भी यही हाल है कि वहाँ भी लाइट नहीं है। 5-5 दिन लाइट ना आना यार, कितना बड़ा अजाब है अल्लाह ताला का। ये अल्लाह ने कैसे बंदे सरों पर हमारे बिठा दिए हैं। मकसद हमारे क्या ऐसे गुनाह हैं, हम तौबा तल्ला करते हैं, या अल्लाह माफ़ कर दे परवरदिगार आलम, ये कोई जुर्म हो गया हमसे। ऐसे जालिम लोग, फ़िरौन, नमरूद, शद्दाद, ये कौन है ये जो हरकतें कर रही है? हम तो इन्हें अच्छे लफ्ज़ों से याद नहीं करते। लायंस एरिया वाले जो इस वक्त बंद कर बैठे हुए हैं, हकीम आला लायंस एरिया के, जो अपने आप को बड़े करो फर में दिखाते हैं, लायंस एरिया के लोग उनको अच्छे अल्फाजों में याद नहीं रखते। हाँ, जो सामने से मिल जाए सलाम वालेकुम भाई, वो अलग बात है, सलाम वालेकुम भाई हो गया, लेकिन भाई अच्छे अल्फाजों से याद नहीं किया था, क्योंकि हमारा बुनियादी मसला बिजली पानी दोनों मौकूफ़ कर दिया गया है भाई। पानी तो बाकायदा बेचा जाता है भाई, फॉर सेल होता है, पानी बेच बेच के करोड़ों अरबोपति बन गए मेरे भाई। बिजली बेची जाती है यूसी 9 के अंदर, यूसी 11 में बिजली बेची जाती है। क्या क्या बेचोगे भाई? एक दिन पूरा मुल्क उठाकर बेच दोगे? अभी बेच दो जो करना है यार। हम इसको होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। जो आज लोग नज़र आ रहे हैं आपको, ये मोमेंटम बढ़ता रहेगा, मजीद बढ़ता रहेगा, मजीद बढ़ता रहेगा, वक्त के साथ साथ ये बढ़ता रहेगा, ये हम बिल्कुल वाज़े करते चलें। और कोई भी शख्स हमें पुचकारे, शफकत का हाथ फेरे, धमकी लगाए, देखो भाई डरने वाले तो हम किसी के बाप से भी नहीं है, बात है सीधी, हम बात करते हैं खुली। अब हम लायंस एरिया के अवाम गैर सियासी तौर पर जदोजहद करेंगे अपनी इंशाल्लाह, और मुखलिस लोगों को लेकर आएंगे आगे, अपनों में से लेकर आएंगे। हम काउंसलर सियासी जमातें क्यों लेकर आए भाई? काउंसलर हमारे बच्चे बनेंगे, चेयरमैन हमारे लोग बनेंगे, MNA MP हमारे लोग बनेंगे। हम बाहर का बंदा लेकर क्यों आएंगे भाई? अपने लोग लेकर आएंगे जिनको हम गिरवानों से पकड़ सके, हाँ भाई क्या मसला है, हल करो मसला हमारा। तो इसलिए भाई अब हम जो है ना सियासी बुनियादों पर नहीं जाएंगे। लायंस एरिया को अब हम लायंस एरिया के लोगों पर देंगे इंशाल्लाह, ताकि उन्होंने तकलीफ़ें झेली होगी, उनको पता होगा बिजली नहीं होती, पानी नहीं होती तो क्या हाल होता है बंदे का, तो उसके लिए वो इफ़ेक्ट करेंगे, काम करेंगे। जो रात को AC में सोने वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने फिरने वाले, उन्हें क्या पता कि लोड शेडिंग क्या होती है यार, गर्मी का अजाब क्या होता है, टांग फैलाओ मकान ख़त्म, उन्हें क्या पता। बड़े बड़े 2-2 हज़ार गज के बेंगलोर के अंदर रहने वाले, उन्हें क्या पता, ना पानी का पता, ना बिजली का पता। एहसास तो इनको चेहरे, आप चेहरे देख लें यार। अस्सलाम वालेकुम। जैसा सलाम भाई ने आपको सारी चीज़ बता दी है, हम आज से नहीं काफ़ी अरसे से के इलेक्ट्रिक के साथ राब्ते में हैं कि हमारे इलाके को सहूलत मिले, मगर अब जो 18 घंटे की लोड शेडिंग है, ये हमारे लोगों को किल कर रही है। सही है ना? तो इसलिए हमारे MNA साहब की हदायत पर हम लोगों ने बहुत मीटिंग कर चुके हैं। इंशाल्लाह उसका रिज़ल्ट कल से आना शुरू हो जाएगा। हमारी कोशिश है और हम कोशिश करते रहेंगे अपनी आवाम के लिए। बहुत शुक्रिया। मैं अरसान खुशी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, जैसे मिला के यूसी 9, यूसी 10, यूसी 11 के लोग यहाँ हैं, हमारे लोग हैं, और ज़ाहिर बात है बदतरीन लोड शेडिंग जो है, ज़ाहिर बात है इसी हवाले से ये लोग आए हुए हैं। एक तो बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, परेशान वाले बेरोज़गार लोग हैं। तो एक बिजली इस टाइम पे गर्मी इस कदर की पड़ रही है, 44, 45, 46, 47, 48 तक, आगे तो अभी बताया गया है कि 50 डिग्री जा सकता है। तो अभी आला काम से MNA साहब ने हमारी मीटिंग कराई है, और MNA साहब ने ख़ुद भी मीटिंग करी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा जो रात की जो 2 बजे के बाद जो 5, साढ़े 5 बजे तक लोड शेडिंग होती थी, इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर उसका खात्मा हो रहा है इंशाल्लाह ताला। ये काविशें जो हैं ये MNA साहब की हैं, और इंशाल्लाह हो सकता है रात को ऐलान हो जाए या कल ऐलान हो जाए। सियासी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और घंटी बजाना ना भूलिए, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।